बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन उस महान परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है और वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज यहोवा परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेंगे निश्चय न वचनों के द्वारा। आज हम जब ये 5 वचन पढ़ेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन बदलेंगे, आपके हर तरह के बंधन से आप आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहला वचन पढ़ते हैं, इफिसियों 2:13 में लिखा हुआ है, अब मसीह प्रभु यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मतलब लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मसीह के लहू के द्वारा अपने समीप लाता हूं। क्या था कि हम प्रभु से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी हमारे लिए। हम पाप में थे, हम बुराई में थे, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता हमें दिखाया, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। क्या कि वचन कहता है कि तुम दूर थे, मैं तुम्हें समीप लाए हूं अपने लहू के द्वारा। मतलब हमें पता नहीं था कि मसीह है कौन, हमें पता नहीं था कि जगत का राजा कौन है, हम पर राज्य करने वाला कौन है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपनी जान दी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हम पापियों के लिए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और जिसने उद्धार पाया है और जो प्रभु का हो गया है, जो प्रभु के पीछे चलता है, परमेश्वर ने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। आप आए नहीं, आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तुम चुने गए हो। हालेलुया। वचन कहता कि अब मसीह प्रभु यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, आप निकट किए गए हो। हालेलुया। भजन संहिता 91 अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस वचन में ये सिखाता है कि 91 की मतलब 91 की 1 में 91 की 1 में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अगर तू मेरे शरण में वास करे तो तू मेरी छाया में विश्राम पाएगा। किसकी छाया में? परमेश्वर की छाया में हम विश्राम पाएंगे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हम प्रभु के हाथ के नीचे हैं। वो हाथ जो सब हाथों से ऊंचा हाथ है, वो हाथ है प्रभु यीशु मसीह का हाथ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा है अगर तू मेरे शरण में वास करे तो तू मेरी छाया में विश्राम पाएगा। हालेलुया। हम प्रभु की शरण में क्या करेंगे? विश्राम पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की शरण में हम विश्राम पाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु का वचन कह रहा है। किनसे कह रहा है? हमसे कह रहा है। इसलिए हमें इधर उधर भटकना नहीं है, हमें इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है कि तुम मेरे से विश्राम पाओगे। गलातियों 6:9 में लिखा हुआ है, हमें भले काम करने में साहस न छोड़ो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मतलब बहुत से लोग हैं जो बेचारे इंतजार करते हैं, प्रभु चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे, चमत्कार करे। जब कटनी का समय आता है उससे जस्ट पहले वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ पर फसल नहीं होगी, नहीं हमें फल नहीं लगेगा, नहीं हम सूख जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा वो नहीं होगा, नहीं ऐसा वो नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के संग बने हुए हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमें? गलातियों 6:9 में, यदि हम ढीले न हो, हम ढीले पड़ जाते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं किया, प्रभु ने वैसा, हम ढीले नहीं पड़ना। हमें
यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए समय पर कटनी कटेगी। वचन कहता है यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बहुत से लोग भाई बंधु जो ढीले पड़ जाते मसीह में, प्रभु ने हमें ऐसा नहीं किया, प्रभु ने हमें ऐसा नहीं किया। अरे वो परमेश्वर है, आपका किराने वाला, वो दुकानदार नहीं है कि उसने इस बार मिर्ची नहीं डाली, उसको बोला था ऐसा कर देना, उसने हमें उधार पैसे नहीं दिए हैं। हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। इसलिए ढीले ना पड़े। हम ढीले पड़ जाते हैं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रभु के हाथ में हमारी जान है, हमारी सांस है, हमारा जीवन है। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हम ढीले नहीं पड़ेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हम खड़े रहेंगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, प्रभु जी आप राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता। आपकी कृपा इन पर होने पाई मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आप महान है मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी ये ढीले ना पड़े मेरे पिता, आपके मजबूत हाथों में रहे मेरे पिता। परमेश्वर इनकी डोर आपके हाथों में रहे मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी ये मजबूत बने, ये मजबूत चट्टान बने। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। बड़ा चमत्कार इनका जीवन में होने पाए, बड़ा अनुग्रह इनका जीवन में होने पाए। या में बने रहें और आप इनमें बने रहें मेरे पिता। आपने कहा जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा मेरे पिता। अगर ये पीछे हट गए थे मेरे पिता, इन वचनों के द्वारा फिर से मजबूत होते हैं मेरे पिता। ये ढीले नहीं पड़ेंगे अपने हालातों को, अपनी बीमारियों को देखकर, बल्कि विश्वास करेंगे कि वही परमेश्वर राज्यों का राजा जो हमें चंगा करता है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु के नाम से। और निश्चय जो प्रभु के लिए भेंट देना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एवं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये सुंदर सुबह इनको आपने दिखाई मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता, लाख गुना फल लाई मेरे पिता। बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर हो, वो आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।